जी वेलकम बैक। एक बार फिर जागो पाकिस्तान जागो में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपको मिलवाएंगे उस शख्सियत से जिसका इंतजार आप लोग काफी अरसों से करते रहे, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज किया। और आकाशवाणी एक प्रोग्राम था ऑल इंडिया रेडियो इंडिया में, डेफिनेटली हमें क्योंकि ऑल इंडिया पाकिस्तान मिक्स बनाएंगे, ऑल इंडिया पे जी ये रेडियो था। उसके हवाले से जब ये शो चला आकाशवाणी का बेसिकली मकसद होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आकाशवाणी का मकसद होता है जो कि ऊपर से एक किताब आती है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। एक फिल्म में मैंने देखा था बचपन में, बट एनीवे अब हम जो बात करें उसमें भजन कीर्तन के हवाले से इन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की। और उसके अलावा इन्होंने जब अपने करियर का आगे मजीद थोड़ा सा बढ़ाने की बात हुई तो बतौर प्लेबैक सिंगर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 1989 में पहली बार उन्होंने अपनी आवाज जो है वो बड़े पर्दे पर उनकी आवाज सुनाई दी। और वो जो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो कभी रुका नहीं, उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और आज तक वो इतनी सारी फिल्म्स में गा चुकी हैं। उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी पायल की झनकार, और इसके अलावा कईयों फिल्म्स ऐसी हैं के बारे में आप खुद जानते हैं। शोहरत की बुलंदियों पर जब वो पहुंची वो फिल्म थी तेजाब, जिसका गाना था 1 2 3, जिसपे आज भी पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियां जो है वो थिरकती हैं और वो चाहती हैं कि ऐसा कोई गाना, ऐसी कोई ट्यून जो है किसी भी हीरोइन को मिल जाए जो कि ओवरनाइट स्टार बना दे किसी के लिए। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अलका याग्निक। अस्सलाम वालेकुम अलका, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। सबसे पहले तो जी खुशामदेद पाकिस्तान में, आपको बहुत बहुत खुशामदेद कहते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी मीठी आवाज आपकी जो एक तो आती बात, अक्सर आपको शोज पे भी देखते हैं हम, आप जज कर रही होती हैं काफी शोज को माशाल्लाह, और इतनी मीठी आवाज होती है। अक्सर सिंगर्स जो है वो आवाज बोलने में भी इतनी मिठास होती है, तो ये क्या रियाज होता है इसके हवाले से, क्या होता है? देखिए आवाज एक आवाज जो भी होती है किसी की भी, सिंगर की भी या अदरवाइज, ये ऊपर वाले की देन होती है जी। उसमें हम आवाज को हम बदल नहीं सकते। ठीक है। रियाज से हम अपनी सिंगिंग पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आवाज तो कुदरती होती है। निखार ला सकते हैं उसमें। हाँ, उसमें निखार ला सकते हैं, लेकिन आवाज तो कुदरती होती है। जिसे आवाज अच्छी आवाज ऊपर वाले ने दी है वो आई थिंक दे आर ब्लेस्ड। तो ये ऊपर वाले की देन हुई असल में तो। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी मॉडेस्टी की बात आपने की, बट एनीवे बात हम करते हैं पाकिस्तान आने की। आप पाकिस्तान आई, इससे पहले आप पाकिस्तान आई हैं कभी? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये मेरा 6th ट्रिप है कराची। माशाल्लाह। कराची में 6ठी बार आ रही हूँ और इस्लामाबाद जा चुकी हूँ एक बार। अच्छा, ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तानियों के बारे में, क्या आपकी? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गए। कोई फर्क नहीं लगता? बिल्कुल फर्क नहीं लगता। और यहाँ तो कुछ मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं कि मैं तो यहाँ छुट्टियों के लिए भी आ जाती हूँ अक्सर। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक एरा आपने जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को दिया जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह, और हमेशा ये कायम रहे जब तक आप गाती हैं, और अल्लाह करे आप हमेशा गाती रहें। लेकिन बड़ा चेंज आया, एक यंग आवाज आई और इतनी खूबसूरत आवाज आई। फिर बहुत सारी एक्ट्रेसेस की जिंदगियों को बनाने में शायद आपकी आवाज का बहुत बड़ा, शायद बल्कि यकीनन अगर मैं कहूँ, वो इत्तेफाक की बात है कि मैंने गाया किसी एक्ट्रेस के लिए और फिर उसके बाद वो आवाज सूट हो गई उनको और गाना पॉपुलर हो गया। हाँ। तो इत्तेफाक की बात है, ये नहीं कि मैंने डेलिबरेटली किसी को बनाया है या तो क्या मेहनत तो थी ना उसमें? डेफिनेटली मेहनत मेरी थी गाने की तरफ कि मुझे गाना अच्छा गाना है। और मैं हमेशा से बहुत सेल्फ क्रिटिकल रही हूँ। ठीक है। एनालाइज करती हूँ, जो गाया है उसको सुनती हूँ, मुझे लगता है यहाँ मैं और अच्छा गा सकती थी, यहाँ मैंने ये गलती की है। तो मैं अपने आप को जो भी गाती थी उसको सुन के आई टू वर्क ऑन इट कि नेक्स्ट टाइम जहाँ तक हो सके जो गलती मैंने पहले करी है गाने में या जो कमियां मेरी रही हैं वो आगे ना आए। सही। तो आई बीन वेरी सेल्फ एनालिटिक। अच्छा, 6 साल की उम्र से शुरुआत हुई आपकी। अब चूंकि इंडिया में भी हम देखते हैं, इवन पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म जैसे मिल गए हैं, बहुत ज्यादा रियलिटी शोज होते हैं जिसमें बच्चे भी आते हैं, यंग लड़के लड़कियां भी आती हैं। लेकिन उस जमाने में आई एम श्योर कि स्ट्रगल का जरा जो एक रहा होगा वो कुछ ज्यादा ही रहा होगा। उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि लता दीदी, आशा दीदी जो हमारी लेजेंड्स हैं, हाँ, 2 रत्न है जो हमारे, वो पूरे देवर इन फुल फॉर्म मैं कहूँगी, वो गा रही थी बहुत, और उनके अलावा किसी को सुनना ही नहीं चाहता था कोई। सही। बहुत मुश्किल होता था, कोई भी अगर न्यू कमर सिंगर आए तो पहले तो लोग बोलते थे, वो कहते थे कि नहीं, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। हाँ, सही।
और फिर अगर सुनाना भी होने तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सही। क्योंकि आज के जैसे आज प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, आज एक सिंगर, कोई नया सिंगर है उसको टीवी पर सुन लेते हैं, कंपोजर सुन लेते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब आसान हो गया उनके लिए। हाँ, उन दिनों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके जरिए सिंगर्स की आवाज पहुंच सके कंपोजर्स तक, और कंपोजर्स मिलने को तैयार नहीं होते थे उन्हें, दे वर नॉट ओपन टू न्यू पीपल। और जाहिर है ये सही भी था कुछ हद तक, क्योंकि लता दीदी, आशा दीदी जैसा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था किसी का। लेकिन आज बहुत खुला है, पूरा खुला हुआ है माहौल, बिल्कुल ऐसा है कि नए लोगों को लोग सुनते भी हैं, चढ़ाते भी हैं, और बहुत नए लोग, नए सिंगर्स गा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। उसकी एक वजह और है कि जब मैंने शुरू की थी प्लेबैक सिंगिंग, उन दिनों हम लाइव रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। अच्छा। लाइव रिकॉर्डिंग्स बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि शुरू से अंत तक आपको एक साथ पूरा गाना गाना है, विद म्यूजिशियंस, विद कोरस, विद एवरीथिंग। अगर डुएट है तो मेल फीमेल एक दूसरे के बगल में खड़े होकर गाना गाते थे। लेकिन काफी सालों से टेक्निक्स बदल गई है रिकॉर्डिंग की। अब गाना पार्ट में रिकॉर्ड हो लेता है, कर सकते हैं, पार्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक लाइन गा ली, अगर वो लाइन ठीक हुई तो फिर नेक्स्ट लाइन गा ली। तो इस तरह से आजकल तो है कि एक शब्द भी आप अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतनी आसानी हो गई सिंगर्स, बहुत आसान हो गई ये बात। तो आजकल क्या है कि अगर आप कोई सिंगर थोड़ा कम सुर में भी गा रहा है या बेताला भी गा रहा है, तो वो लोग मशीन से विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स उसको ताल में ले आते हैं, उसको सुर में ले आते हैं। सही। तो सिंगर्स का काम बहुत आसान हो गया। अब वो बात अब जरूरत नहीं है उतने पके हुए सिंगर। अच्छा, इस पे बात करेंगे हम कि जरूरत है या नहीं। हमारे पास कॉलर्स भी हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। साइमा की कॉल है लाहौर से, वो बात करना चाहेंगे अलका से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। फाज भाई, आपका शो हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब भी मैं देखती हूँ, और आपने इतने इंटरेस्टिंग हमेशा टॉपिक्स भी उठाते हैं। और आज तो मैं बस बहुत ही खुश हो गई हूँ आपने अलका जी को बुलाया। नवाजी में लगा हुआ हूँ ना, बेसिकली हम लोग मशहूर है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, तो आज अलका को यहाँ से हमने खुश करके भेजना है। कोई ऐसी उनके दिल में जो है वो बात नहीं रखनी कि पाकिस्तानी कोई जो परसेप्शन होता है ओवरऑल, वो उसको खत्म करना है। आप क्या कहना चाहेंगे अलका से? मैं बस अलका जी को बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी पाकिस्तान से, और बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर, और आपसे मिलने की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन चले आप पाकिस्तान आ गई हैं, वही हमारे लिए बहुत है। मैं तो कई बार आ चुकी हूँ पाकिस्तान। अब तो जैसा कि मैंने इनसे अभी कहा कि इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम वन होम टू द अदर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप मेरी इतनी फेवरेट है। आप एक कॉन्टेस्ट की जज होती थी, मैं सिर्फ आपकी वजह से वो कॉन्टेस्ट देखती थी। क्या बात। खैर, आप अच्छा है, आप देखती आई हैं, आगे भी देखते आइएगा, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट पे शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और कोई गाने की फरमाइश करनी है आपने? क्या? हाँ, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, वो इस दीवाने लड़के को अगर जरा सा गुनगुना के सुना दें। क्या बात है। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए प्यार मोहब्बत से। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा गाना। आपको याद नहीं आ रहा? बच्चे को याद है। आप सुनिए, अभी ये आपको सुनाती हैं अभी। जी अलका, कुछ तो हो जाए अलका, ऐसा तो जाने नहीं देंगे आपको। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, बल्कि एक ब्रेक पे जब हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आके फिर हम कर लेते हैं। जब तक हम एक और कॉलर ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत प्यारा, क्या कहना चाहेंगी? I want to talk to Alka. जी, of course. Yes, I'm right here. कहिए. Hi Alka, how are you? Hi, I'm fine, thank you. First of all, I want to say I heartily welcome you in Pakistan, especially in Karachi. I like your songs, I like your voice a lot, and हम लोग, मैं, मेरी पूरी फैमिली आपके और आपके सॉन्ग्स की बहुत बड़ी फैन है। और स्पेशली जब आप और कुमार शानू एक साथ सॉन्ग्स गाते हैं तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल टू लिसन योर सॉन्ग्स। Alka, I just want to listen your song right now. आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अभी वो एक की फरमाइश आई थी, अब तो फरमाइशों का जो है ना वो हर गाना बिल्कुल ज़बानी याद नहीं रहता। तो अगर हम वहाँ पर हैं तो शुरू करें। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने ये क्यों घबराए, दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना
कितनी दूर ये जाए जाए हाँ जाए, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। क्या बात है जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये आवाज में इतना एक्सप्रेशन और इतना ये सब प्रैक्टिस से आता है, ये बचपन से गॉड गिफ्टेड, ये तो नहीं होता। एक्सप्रेशन देखिए, आवाज में जो सिंगिंग में जो मजावट जिसे कहते हैं वो होती है मांझना आवाज को, वो रियाज से होता है, फिनिश आता है, उससे पॉलिश आता है, आपके सुर अच्छे लगते हैं। पर आवाज का जो टेक्सचर है वो ऊपर वाले की देन होती है, जैसे कि मैंने कहा। और एक्सप्रेशन भी, एक्सप्रेशन है जितना आर्टिस्ट उस को समझ पाएगा, जो शब्द मैं गा रही हूँ उसको मैं जितना अच्छा समझ पाऊंगी उतना अच्छा उतने अच्छे मेरे एक्सप्रेशन आएंगे। क्या बात है जी। एक और कॉलर है फैजान।